शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनल इस्तीफा दे दिया है। मैं विश करता हूं कि कोई अच्छे आए इस बार हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, जो कि आगे जाके बहुत अच्छा काम करे हमारे देश के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को जो लगातार एक महीने से, करीबन एक महीने भी नहीं 40 दिन से वहाँ पर डटे हुए हैं। आज हम सभी छात्रों का जो प्रोटेस्ट में आए थे यहाँ पे, सभी का, प्रदेशवासियों का और सभी देश के तमाम छात्रों का। जी मैम, मैं विजय गुरु बक्सानी 20 तारीख को जंतर मंतर पे था। अब वहाँ पे क्योंकि भगदड़ भी हुई, लाठी भी चली थी, दौड़ भाग में हुए हैं, अब चोट भी पड़ी। हम हिटलरबाजी हैं, इसलिए सरकार स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को दबा लेंगे ऐसे करके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। कि स्टूडेंट्स पावर क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और रायपुर की जनता क्या कह रही है। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि आज की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनल इस्तीफा दे दिया है। कि कहते हैं ना कि छात्रों के इतने दिन का संघर्ष, उनकी तपस्या आज फाइनली रंग लाई है। उनकी जो मांग थी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो उन्हें मिल चुका है। आइए जानते हैं कि रायपुर की जनता का और जो स्टूडेंट्स पावर है उनका क्या कहना है इस्तीफे के बाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आइए जानते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज रायपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका रिएक्शन क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या रिएक्शन है आपका इस्तीफे के बाद? मैं अबीर राय मेकाहारा में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जी, नीट बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है हमारे देश के लिए, और इस चीज़ का लीक होना, मतलब हमारे से एक साल पहले वाले बैच में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। हमारे बैच का ऐसा था कि हार्ड पेपर आया था, इस वजह से उतनी दिक्कतें नहीं आई। लेकिन इस साल जो हुआ है, बच्चे बहुत सुसाइड करते हैं इस चक्कर में, और मेहनत रहती है सबकी, सबके अपने स्ट्रगल्स रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो मतलब बहुत तकलीफ़ होती है। बार बार पेपर देना एक मेंटल ट्रॉमा टाइप का हो जाता है, एंड वो चीज़ आगे जाके बहुत दिक्कत देती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि पेपर लीक्स सिर्फ नीट के ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में भी पेपर लीक होते हैं, और इसलिए ये इस्तीफ़ा बहुत ज़रूरी था। और मैं विश करता हूँ कि कोई अच्छे आए इस बार हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, जो कि आगे जाके बहुत अच्छा काम करे हमारे देश के लिए। आपको क्या लगता है इसके बाद जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कोई सुधार आएगा? मेरा नाम अनुज लालवानी है, मैं फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मेरे को लगता है कि इसके बाद इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि अब क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अब किसी ने गलती की तो अब वापस इस्तीफे की हम मांग कर सकते हैं। और ऐसे ही बाकी जगह पे भी, जैसे नितिन गडकरी हो गए और वो सब में भी उनको पता पड़ेगा कि इस्तीफ़ा मांगा जा सकता है और हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि हमारे से ही देश चलता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही लोगों से है, सरकार से नहीं है। तो इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आगे से जो एग्ज़ाम्स होंगी उसका लीक होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और लीक होने पे रिस्पॉन्सिबल लोग सामने आएंगे, और जो सामने आएंगे उनको भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हम खड़े हैं मेकाहारा हॉस्पिटल यानी कि अंबेडकर अस्पताल रायपुर में, और यहाँ के डॉक्टर्स की क्या प्रतिक्रिया है इस्तीफे के बाद, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को जो लगातार एक महीने से, करीबन एक महीने भी नहीं 40 दिन से वहाँ पर डटे हुए हैं, और ये साबित कर दिया उन्होंने कि जो युवा शक्ति है वो जब सड़क पे आती है तो अच्छी अच्छी सरकार को हिला देती है और मजबूर कर देती है उनको झुकने के लिए। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और रही बात ये कि मुझे गर्व तो होता ही है, बट मुझे एक कहीं ना कहीं अफसोस भी है कि इतने बड़े मुद्दे पे काम करने के लिए सरकार को 40 दिन लग गए। तो कहीं ना कहीं ये इनसेंसिटिव सरकार है, जो बार बार सरकार सेंसिटिव सरकार बोला जा रहा है हर जगह। तो वो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो सरासर झूठ है, ये सरासर इनसेंसिटिव सरकार है। अगर सरकार में सेंसिटिविटी थोड़ी सी भी रहती तो ना वहाँ दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता की जो की गई कार्यवाही है बर्बरतापूर्वक, वो आप वहाँ देखें कि कितने वीडियोज़ और ऐसे लेटर्स और इमेजेस आ रहे हैं जहाँ पर जो बैटन है, जो डंडी है, जो उसमें कीलें लगी हुई थी, उसमें करंट लगा हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को क्या इस बात पे शर्म नहीं आई, दिल्ली पुलिस को इस बात पे शर्म नहीं आई कि वो आपके देश के युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके देश के, कोई टेररिस्ट नहीं है जो इस बर्बरतापूर्वक तरीके से कार्रवाई करेंगे आप उनके ऊपर। लेकिन ठीक है, जो भी है, देर भगवान के घर में देर है, देर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, और युवाओं ने ये सरकारों को दिखा दिया है, नेताओं को दिखा दिया है कि जब जब युवा जो है सड़क पे आएगा, आपकी सरकार को डोलना पड़ेगा और आपको झुकना पड़ेगा हर उस गलत कार्रवाई के लिए, हर उस गलत निर्णय के लिए जो आपकी सरकार और मंत्री बैठे बैठे लेते हैं।
जी, मेरा नाम इंडिया घृत लहरे है। लगातार 19 तारीख से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज हम सभी छात्रों का जो प्रोटेस्ट में आए थे यहाँ पे, सभी का, प्रदेशवासियों का और सभी देश के तमाम छात्रों का जीत हुआ है कि हमारी पहली मांग जो थी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफ़ा, वो ले ली गई है। और हमारी 2 सूत्री और मांग थी कि हमारी छत्तीसगढ़ की बहन हरिका नायडू जी, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, नीट री एग्ज़ाम के बाद उन्होंने आत्महत्या की, सुसाइड नोट करके, वहाँ पास हमने उनका फ़ोटो भी लगाया है ना। उस बहन के घर में किसी एक का सरकारी नौकरी मिला जाए या उन लोग को मुआवजा दिया जाए। और मैं बात कहना चाहता हूँ कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा से ये बात सही नहीं है या हम लोग खुश नहीं है इस चीज़ से। जो एनडीए है, एनडीए को भी रद्द करना चाहिए या फिर एनडीए में कुछ ऐसा बदलाव लाया जाए जिससे दोबारा पेपर लीक ना हो। फाइनली केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है। इस बारे में जो हमारे जेनजी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ अभी, जैसे जंतर में प्रोटेस्ट हुआ बिकॉज नीट के स्टूडेंट ने अपनी जान दी है, सुसाइड किया है, क्योंकि इतने सारे लीक्स हुए पेपर, और इस चीज़ में उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया या कोई भी चीज़ की कोई भी काम नहीं किया उस बारे में। उन लोगों की मौत पर कुछ भी नहीं कहा, इसलिए मेरे ख्याल से सही किया। ठीक है, आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फाइनली मिल गया, इससे क्या सुरक्षा जो शिक्षा प्रणाली में उसमें कोई सुधार आएगा? हाँ, आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इस्तीफ़ा दे दिए हम, तो अब आगे हम नया मंत्री के लिए वो करेंगे अब, और अच्छे से हो सकता है मिले हमें और पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए हमारा। और ये लीक हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि क्राइम टाइप का भी है कि मतलब सब एकदम मिलजुल के सब ये काम कर रहे हैं। अब दे दिए हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे कि हमारे लिए, जैसे डॉक्टर बनने हैं तो नीट का एग्ज़ाम होता है, मंत्री लोगों के लिए भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए। जी मैम, मैं विजय गुरु बख्शानी 20 तारीख को जंतर मंतर पे था। अब वहाँ पे क्योंकि भगदड़ भी हुई, लाठी भी चली थी, दौड़ भाग में हुए हैं, अब चोट भी पड़ी थी, गिरा भी था मैं वहाँ पे। आपका ये पैर उसी प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्ट में टूटा, लेकिन मेरी 21 तारीख को मेरा रिटर्न पहले से ही फिक्स था। मुझे आइडिया नहीं था कि वो प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, 20 तारीख को ही हो जाएगा, ये हमारे दिमाग में पिक्चर थी। 21 को मेरा रिटर्न हुआ, तो अब मैं, क्योंकि लग चुका था, मैं 21 को आ ही रहा था, तो मैंने यहाँ पे आके चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर है और आप इसमें प्लास्टर लगा लीजिए पक्का। मेरी बहुत कोशिश थी कि क्रैप बैंडेज से काम हो जाए, बट वो नहीं हो पाया। जी, अब आज धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा हुआ है, यही तो मांग हमारी पहली मांग थी, और 3 मांगें रखी गई थी कि किसी भी जो प्रदर्शनकारी है, जिनके ऊपर जो भी कोई केस हुए हैं वो हट जाएं, और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और जो पहली मांग थी वो ये थी कि इस्तीफ़ा होना चाहिए। सरकार 2 मांगों पे आ गई थी, मान लिया था उन्होंने, जब उन्होंने सोनम वांगचुक जी का फास्ट तोड़वाया था, अनशन तोड़वाया था, लेकिन वो एक चीज़ की ज़िद में अभी तक अड़े हुए थे, क्योंकि आपको ध्यान होगा राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफ़े नहीं होते। ये उनकी ज़िद थी, बेवकूफ़ाना ज़िद थी। जो चीज़ पहले ही नैतिकता के आधार पे हो जानी चाहिए थी, फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्या बची? अगर आप फ़ोटो खिंचाने आ सकते हैं, बुके लेने आ सकते हैं, माला पहनने आ सकते हैं, उद्घाटन में आ सकते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो आप जिम्मेदार कैसे नहीं होंगे? ऐसे में तो कल सड़क मंत्री कह देगा कि सड़क मैंने थोड़ी बनाई है, ठेकेदार ने बनाई है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, वो आपको लेनी चाहिए थी। फाइनली किया, और आज हम सब सारे जितने भी हमारे बच्चे, नॉट मी, आई एम नॉट किड, मेरे बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों की जीत हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद स्टूडेंट पावर क्या कहती है, आइए जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस्तीफे के बाद। सर, क्या लगता है आपको कि इसके बाद शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार आएगा या फिर बस ये एक कागजी कार्यवाही बन के रह जाएगी? देखते हैं मैडम, जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ उस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिक रूप से स्वतः ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उसे लगता है हम तानाशाह हैं, हम हिटलरबाजी हैं, इसलिए सरकार स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को दबा लेंगे ऐसे करके उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब यह देशव्यापी मुद्दे बने तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने डर में आकर यह इस्तीफा दिया है। और ये जो इस्तीफा जो है, ये एक तानाशाह रवैये सरकार के बदले एक लोकतांत्रिक लोगों की जीत है, उन सभी स्टूडेंटों की जीत है। और फ्यूचर में हम ये मांग करते हैं सरकार के, जो हमारे पीड़ित अभ्यर्थी आत्महत्या किए हैं उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार वालों को नौकरी दिया जाए, और जो वहाँ पर प्रोटेस्ट में जितने भी छात्र छात्राएँ थे, जो उनके ऊपर जो कानूनी कार्यवाही किया गया है
वो फ्यूचर में उनके वजह से कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो वहाँ पर पुलिस वाले थे जो गैर कानूनी तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। सर आपको क्या लगता है? देखिए, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है और प्रदेश के, देश के वो लाखों छात्रों की जीत है जो लगातार पेपर लीक पे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीने से दिल्ली जंतर मंतर से लेके देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके मांग चल रहा था। सबसे पहले तो छात्रों का सिर्फ एक ही मांग था कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो भी सम्मिलित है उन पे कड़ी कार्रवाई हो। जो NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो नीट का परीक्षा लेता है वो बैन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल है उसने बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकारा नहीं था। उसके बाद दिल्ली से जो आंदोलन आगाज हुआ था वो देश भर में क्रांति लाई। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में पहला जो प्रोटेस्ट है जो देश में एक युवाओं को क्रांति लाया, जिंजियों को किया। और 20 तारीख की रही बात, जो कार्यक्रम थी 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर में, इसके बाद जो लाठी चार्ज हुई दिल्ली पुलिस द्वारा, जो हमारी बहनें हैं उनको मारा गया, पीटा गया और उनके कपड़े तक फाड़े गए, आंसू गैस फेंके गए। उसके बाद जो देश के जेंजीज है वो जाग चुके थे और लगातार राजधानी रायपुर में भी साथियों द्वारा हमारे प्रोटेस्ट चल रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और आज एक खबर आया है 25 जुलाई को कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल ये सराहनीय काम है। यही चीज़ अगर 2 महीने पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते तो आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की थुथु हुई देश भर में ये नहीं होती। तो आपको लगता है कि इसके बाद, इस्तीफे के बाद शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार आएगा या भविष्य में नीट पेपर दोबारा कभी लीक नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये एक शुरुआत है, ये एक जिम्मेवारी की शुरुआत है, ये देश की जो सिस्टम है, युवाओं की जो आवाज़ है उसकी शुरुआत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है उसको करने से पहले जो सिस्टम के लोग हैं वो डरेंगे, जो सिस्टम में बैठी हुई सरकार है वो डरेंगे। और जो मैं रमाकांत द्विवेदी, आज जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इस काम को तो उसको बहुत पहले से कर देना चाहिए था। जब प्रोटेस्ट चालू हुआ था उसके 1-2 दिन के भीतर में करना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत बाद में ली है। इस बात का मुझे दुख भी है। मेरा नाम विशाल है। जो भी निर्णय लिया है भाजपा सरकार ने निश्चित तौर पे अच्छा लिया है और उम्मीद है इसके बाद से ऐसी कोई भी संभावनाएं और नहीं होंगी और उम्मीद है अगला जो भी शिक्षा मंत्री आएगा वो इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये नैतिकता के आधार पर नहीं, मजबूरी में दिया हुआ इस्तीफा है। वो इसलिए क्योंकि लगातार इतने दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर से पूरे देश के हर छोटे बड़े शहरों में प्रदर्शन चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल बात तक नहीं की और उल्टा छात्र और युवाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है और देश के युवा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको सदियों तक युवा और छात्र याद रखा जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आपने देख लिया कि स्टूडेंट्स पावर क्या कहते हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और रायपुर की जनता क्या कह रही है। लेकिन सिर्फ इस्तीफा काफ़ी नहीं है, शिक्षा प्रणाली में सुधार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद, इस्तीफे के बाद ये कार्यवाही किस मोड़ पर जाती है, अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल खबरों में अभी इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप CG भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।